कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, पर आज की कहानी उस अंधेपन से भी आगे की है। ये कहानी है एक लड़की के ऐसे जुनून की जिसने पागलपन का मतलब ही बदल दिया। कहानी की शुरुआत पुराने समय से होती है, जहां हम एल्वीरा को देखते हैं, जो कि एक नोवेल को पढ़ते हुए कहीं जा रही थी। ये नोवेल कंट्री के प्रिंस ने लिखा था, जिसे एल्वीरा न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। वो अपनी माँ रेबिका और बहन अल्मा के साथ अपने नए बाप ओटो के घर जा रही थी। वहाँ पहुँचते ही ओटो और उसकी पहली बीवी की बेटी एग्निस ने उन सब का स्वागत किया। फिर ओटो और रेबिका की शादी हुई। इसके बाद एग्निस एल्वीरा को अपना कमरा दिखाने के लिए ले गई, जहाँ इसाक सफाई कर रहा था। एग्निस ने एल्वीरा को इसाक से मिलवाया और उसके बारे में बताया कि ये हमारा खास नौकर है। एल्वीरा उसके बड़े से रूम को देखकर बहुत सरप्राइज हुई। फिर एग्निस ने एल्वीरा के हाथों में प्रिंस के लिखे हुए बुक को देखकर पूछा कि क्या तुम मुझसे पसंद करती हो। एल्वीरा ने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब रात को सभी डिनर कर रहे थे। ओटो हंसी मजाक कर रहा था और इसी बीच हंसते हंसते उसके मुंह से खून आता है, सांसें रुक जाती है और वो बूढ़ा हनीमून मनाने से पहले ही मर जाता है। लेकिन उसके मरने के बाद रेबिका उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाती। ओटो की मौत से एग्निस बहुत दुखी होती है। एल्वीरा उसे सांत्वना देने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, मेरे भी डैड मरे थे। लेकिन एग्निस ने कहा, तुम अपने दुख को मेरे दुख के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। अगर डैड के पास पैसे होते तो आज वो तुम जैसे लोगों को कभी यहाँ नहीं लाते। ये सुनते ही एल्वीरा चिल्लाते हुए अपनी मॉम के पास गई कि मॉम, इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन उसकी मॉम पहले से बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ बैठी हुई थी। दरअसल ऑटो के ऊपर बैंक का बहुत सारा कर्ज था, जिसे रिकवर करने के लिए बैंक ऑटो की सारी जमीनों और मवेशियों को अपने कब्जे में ले रहे थे, और रिकवरी के बाद बच जाता है तो बस ऑटो का घर और कुछ चिल्लर पैसे। ये सब देख सुनकर रेबिका का तो सर ही घूम जाता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। एक तो कल उसकी नई नई शादी हुई पति भी तय हो गया और ऊपर से आज उसके पति की सारी प्रॉपर्टी बैंक ने जब्त कर ली। रेबिका ने रोते हुए कहा कि अब उससे कौन शादी करेगा। एक तो वो बूढ़ी हो चुकी है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी हैं। एल्वीरा ने कहा कि मॉम, मैं हूँ ना, मैं शादी करूंगी। रेबिका कहती है, ओ स्वीट हार्ट, तुमसे शादी कौन करेगा, जरा अपने आप को देखो तो। एल्वीरा ने कहा, देख ना मॉम, मैं प्रिंस से शादी करूंगी। तभी राजा के महल से एक खबरी आया। उसने अनाउंस किया कि राजकुमार को राजकुमारी की तलाश है। जो भी लड़कियां कुंवारी है और राजकुमार से शादी करना चाहती है, वो अपना नाम लिखवा कर इन्विटेशन ले ले। और 4 महीने के बाद फुल मून के दिन बाल के लिए महल में पहुंचे। एग्निस और एल्वीरा दोनों ने अपना अपना नाम लिखवा कर इन्विटेशन ले लिया। एल्वीरा बहुत खुश थी। अब वो प्रिंस के साथ शादी करने के और ज्यादा सपने देखने लगी। अगले सीन में एल्वीरा की मॉम उसे एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले गई। उसने कहा कि मैं इसे बहुत ही खूबसूरत बना दूंगा। पहले मैं इसके ब्रेसेस निकालूंगा, फिर नाक की सर्जरी करूंगा और फिर इसके आंखों में अपने हैंडमेड आईलैशेस लगाऊंगा। रेबिका ने पूछा कि इन सब में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने, जिस पर रेबिका ने कहा कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, सब कुछ 2 महीने में करके दो, चाहे तो डबल पैसे ले लो। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर एल्वीरा के ब्रेसेस निकालता है और फिर चेनी से उसकी नाक की सर्जरी कर देता है, वो भी बिना किसी एनेस्थेसिया के। वो बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि पहले के टाइम में इसी तरह से सर्जरी की जाती थी। अब इसके अगले सीन में हम एल्वीरा को एक स्कूल में देखते हैं, जहां लड़कियों को बाल के लिए तैयार किया जाता था। फैंटेसी मूवी में बाल उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें प्रिंस बहुत सारी लड़कियों के बीच में अपनी पसंद की लड़की चुनता है। इस बाल स्कूल के टीचर का नाम है सोफिया, और मिस सोफिया वैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देती है जो शाही परिवार में प्रिंस या फिर उसके किसी खास रिश्तेदार से शादी करना चाहती हो। इसके लिए वो उन्हें डांसिंग से लेकर ग्रूमिंग तक के सारे तौर तरीके सिखाती है। मिस सोफिया डांस सिखाना शुरू करती है, लेकिन एल्वीरा उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसे बार बार पीछे कर देती है, जहाँ सिर्फ डिसेबल लोग ही थे। एग्निस भी डांस सीख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फर्स्ट रॉ में थी। फिर रात को डिनर के टाइम रेबिका ने एल्वीरा को सिर्फ नींबू पानी पीने को दिया और खुद मांस खाने लगी, जिससे एल्वीरा को बहुत लालच आ रहा था। तभी एग्निस ने रेबिका से पूछा कि तुम मेरे फादर का फ्यूनरल कब कराओगी। उसने कहा कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। एग्निस ने दोबारा पूछा, कब होंगे पैसे। रेबिका ने कहा, जब एल्वीरा की शादी प्रिंस से होगी। फिर एग्निस ने गुस्से में उसे ताना देते हुए कहा कि तुम्हारे पास एल्वीरा के फालतू के डॉक्टर को देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरे
डैड का अंतिम संस्कार करवाने के लिए पैसे नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई।